हाँ। हेलो बच्चों। ठीक है। मैं विवेक सर शिवा कोचिंग क्लासेस से, जो कि गली नंबर 22 संत नगर बुराड़ी दिल्ली में है। और हमारी तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि आपके लिए अब बेहतर से बेहतर जो कंटेंट है वो ला सकें। कितना आसान हम लोग कर सकते हैं फिजिक्स को, वो आज हम लोग सीखेंगे। जनरली बच्चों को फिजिक्स बहुत टफ लगती है, तो हम फिजिक्स को क्या करेंगे बच्चों, बहुत आसान बनाएंगे। हम देखेंगे कि फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है और उसको हम लोग सीखेंगे। आज हमें क्या पढ़ना है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है सबसे पहले तो। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, क्या होता है रिफ्लेक्शंस। बच्चे पूछते हैं सर रिफ्लेक्शन के बारे में बता दीजिए। ठीक है, आज आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज आपको बहुत अच्छे समझ आने वाला है ये टॉपिक। तीसरा है बेटा हमारा रियल वर्सेस वर्चुअल इमेज, ये आपको ध्यान रखना है, रियल वर्सेस वर्चुअल इमेज। और आखिरी हम लोग सीखेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, जो आपका प्लेन मिरर होता है वो किस तरह की इमेज बनाता है। चलिए देखते हैं, सबसे पहला यहाँ पे हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन से आप लोग क्या समझते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्शन देखिए। हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका क्या है, आपकी जो लाइट होती है वो किसी भी सरफेस पर स्ट्राइक कर सकती है। यानी किस जो भी लाइट होती है वो आपकी आई और किसी भी सरफेस पे क्या किया उसने, स्ट्राइक कर दिया। अब सवाल ये उठता है वो सरफेस कैसा होना चाहिए, तो वो सरफेस कैसा होना चाहिए, वो आपका हाईली पॉलिश सरफेस होना चाहिए। अगर आपका हाईली पॉलिश सरफेस है तो वो लाइट उसमें पड़ेगी सबसे पहले, और उसके बाद क्या होगी, वो वापस मुड़ जाएगी। तो ये प्रोसेस आपका बेटा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। यानी कि जब भी आपकी लाइट रेज क्या करें, किसी भी पॉलिश सरफेस पर स्ट्राइक करती हैं, उसके बाद वो बाउंस बैक हो जाती हैं, उसे क्या कह देते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह देते हैं। यानी कि हमारे दिमाग में सवाल उठना चाहिए कि जितना बढ़िया रिफ्लेक्शन होगा, सबसे बढ़िया रिफ्लेक्शन कब होगा, जब आपका जो सरफेस होगा वो क्या होगा, हाईली पॉलिश होगा। तो आपको ध्यान रखना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए आप ये हमेशा ध्यान रखें क्या होना चाहिए आपका। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, हाईली पॉलिश सरफेस। यानी जो आपका सरफेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए बच्चों, ये आपका सरफेस हाईली पॉलिश होना चाहिए। तो आपकी जो लाइट रहेगी वो यहाँ से पड़ेगी और यहाँ से वापस निकल जाएगी। तो अब दूसरा देखते हैं पॉइंट यहाँ पे। तो लाइट यहाँ पे आपकी पड़ी, उसके बाद क्या होगा, ये बाउंस बैक हो जाएगी। अब सर इसका लॉज क्या है, किस लॉज पर ये प्रोसेस होता है। तो आपको इसका जो लॉज मैंने बताया था, नियम जो है इसके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, रिफ्लेक्शन के लिए सबसे चीज जरूरी क्या है। अच्छा, ये जो रे सबसे पहले यहाँ पे आपकी पड़ती है किसी भी सरफेस पर, मान लीजिए आपकी रेज है, ये आपकी ऐसे पड़ेगी, तो ये कौन सी रेज कहलाएगी आपकी, ये आपकी कहलाएगी इंसिडेंट रे। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इंसिडेंट रे बोलते हैं। अब अब ये रेज पढ़ने के बाद वापस जाएगी, तो वापस जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे आप लोग, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ये इंसिडेंट रे होती है, ये रिफ्लेक्टेड रे होती है। अगर आप लोग यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्या करना है आपको, एक लाइन ड्रॉ करना है, तो ये लाइन कौन सी कहलाएगी आपकी बेटा, नॉर्मल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, नॉर्मल रे कहलाएगी। खास बात क्या है बेटा इसकी, कि ये जो तीनों तीनों आपकी रे होती हैं, आपकी इंसिडेंट रे, आपकी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, ये क्या होना चाहिए, एक ही प्लेन पर होनी चाहिए। मान लीजिए आपका ये प्लेन हो गया, तो सारी की सारी रेज कहाँ होनी चाहिए, ऑल लाई इन अ सेम प्लेन।
तो आपकी जो इंसिडेंट रे है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल रे है, वो सारी की सारी आपकी सेम प्लेन में होनी चाहिए। ये आपको सीखना है। अब इंसिडेंट रे हो गया आपका, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, नॉर्मल रे हो गया, सेम प्लेन हो गया। तो ये आपका कहलाता है फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पहला नियम होता है रिफ्लेक्शन का। अब दूसरा नियम के बारे में जानते हैं बेटा। आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, जब भी कोई लाइट रे स्ट्राइक करेगी तो वो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। जब वो एंगल बनाएगी उसे क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ देखते हैं। मान लेते हैं आपने पहला सीखा कि सारी की सारी जो रे हैं बेटा वो कहाँ होनी चाहिए, सेम प्लेन में होनी चाहिए। तो सारी रे आपकी क्या है बेटा, तीन रे हो गई आपकी, एक दो तीन। ये इंसिडेंट होती है, ये रिफ्लेक्टेड कहते हैं इसको, ये आपकी नॉर्मल होती है। अब दूसरा जो नियम होता है रिफ्लेक्शन का, वो ये कहता है कि एंगल, मान लीजिए आपकी रे है तो ये कुछ एंगल बनाएगी इसके साथ, इसे कहेंगे आई। फिर ये वापस जाएगी, इसे क्या कहेंगे, कौन सा एंगल बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं आर। यानी कि ये जो एंगल कहलाता है ये कहलाता है इंसिडेंस एंगल। ये आपका कौन सा एंगल कहलाता है, इंसिडेंस एंगल। और ये कहलाता है आपका आर इज योर रिफ्लेक्शन एंगल। यानी इंसिडेंस एंगल्स को बेटा क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एंगल आई। क्या कहेंगे, एंगल आई कहेंगे। रिफ्लेक्शन एंगल को क्या कहेंगे, इसे कहते हैं बच्चों एंगल आर। हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जो इंसिडेंस एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होगा। तो बेटा ये क्या कहलाता है आपका, दूसरा नियम कहलाता है, दूसरा लॉ कहलाता है रिफ्लेक्शन का, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। और जो पहला आपका नियम था वो क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे सारी की सारी क्या होनी चाहिए, सेम प्लेन में होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। और रिफ्लेक्शन मैंने आपको भी क्या सिखाया कि सरफेस कैसा चाहिए हमें, हाईली पॉलिश। सरफेस कैसा होना चाहिए, हाईली पॉलिश सरफेस होना चाहिए। तो ये बात आपको बेटा बहुत ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम्स के लिए। अब बेटा अगले टॉपिक में आते हैं बच्चों। हमने अगला टॉपिक क्या चूज किया था, एक बार देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन हमने सीख लिया है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सीख लिया है। अब रियल वर्सेस वर्चुअल इमेज, ठीक है। वर्सेस हम लोग क्यों यूज करते हैं, आपने अभी देखा होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। जनरली अगर कोई चीज हमें सीखनी पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे डिफरेंस लेके पढ़ते हैं। तो हम लोग आज ये सीखेंगे रियल वर्सेस वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। इसमें हमें डिफरेंस अगर सीख लिया तो हमें चीजें समझ में आ जाएंगी। अब अंतर क्या है इन दोनों में, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में, ये हमें सीखना है। चलिए देखते हैं। हम एक कॉलम बनाते हैं रियल इमेज के लिए, इधर पे लाइन खींचेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे रियल इमेज। क्या लिखेंगे बच्चों, रियल इमेज। यहां क्या लिखेंगे बच्चों, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है, अगर आपको डिफरेंस आ गया तो आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आ जाएगा फिजिक्स में। फिजिक्स में रूल होता है, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, अच्छे से फील होनी चाहिए कि आखिर हो क्या, चल क्या रहा है। रियल इमेज की खास बात क्या होती है, दोनों में अगर हम लोग देखें, ये ऑब्टेन्ड हो सकती है ऑन स्क्रीन। यानी ये ऑब्टेन्ड कहाँ हो सकती है, स्क्रीन में ऑब्टेन्ड हो सकती है। वर्चुअल इमेज क्या होती है, कैन नॉट, कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन।
यानी खास बात क्या होती है रियल इमेज की, ये स्क्रीन में हमको दिख सकती है, ओके, स्क्रीन में आपको दिख सकती है, लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है बेटा वो आपको स्क्रीन में नहीं दिख सकती है। ये आपको ध्यान रखना है, एक पहला डिफरेंस है इसका। दूसरा डिफरेंस हम लोग बात करते हैं रियल इमेज का। रियल इमेज तब बनती है आपका, कोई जो लाइट है मान लीजिए वो स्ट्राइक करी नीचे की तरफ और वो वापस यहाँ गई और ये भी गई वापस आपकी और ये यहाँ जाके मिल गई। तो आप देख रहे हैं ये दो लाइट रेस थी, ये गई आपकी और यहाँ जाके मिल गई। इस कंडीशन में क्या होता है, आपकी जो लाइट रेज है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको हम लोग चेंज करके डाल देते हैं 1, ये 2। यहां पे भी लाइट रेज आपकी आएंगी लेकिन वो मिलेंगी नहीं, समझ रहे हैं आप। यहां तो मीट हो गई, मीट, यहां पे मीट नहीं हुई, नॉट मीट। रेज क्या होंगे बेटा आपकी, मीट नहीं करी है। और में डिफरेंस देख रहे हैं आप, ये आपकी लाइट रे आई यहां से, यहां जाके आपकी मिल गई, ठीक है सर। ये लाइट रेज आई, ये भी आई नीचे की तरफ, ये जाके नहीं मिल रही हैं। तो जब भी लाइट रेज आपकी मिल जाती हैं तो कौन सी इमेज बनती है, ये बनती है आपकी आर आई। आर आई का मतलब क्या होता है, रियल इमेज। जब आपकी लाइट रेज नहीं मिले तो आपकी क्या बनती है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअली इमेज, ये बेटा आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे क्या हो रहा है आपका, एक्चुअली मीट कर रही हैं लोग, क्या कर रही हैं, एक्चुअल में मीट करती हैं। बट इसमें आपको ध्यान रखना है, यहां पे नॉट एक्चुअली मीट, नॉट एक्चुअली मीट बट appears टू मीट। वर्चुअल इमेज आपकी मिलती नहीं है, एक्चुअल में जो रेज होती हैं वो जाके मिलती नहीं है, बट ऐसा लगता है हमें कि मिल रही हो। यानी क्या करती हैं, रियल इमेज में तो एक्चुअली आपकी रेज मिल रही हैं बट वर्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में जो रेज है मिलती नहीं है बट एपियर्स, एपियर्स मतलब लगता ऐसा है जैसे मिल रही हो। ये दो डिफरेंस आपको बेटा आने चाहिए रियल इमेज में और वर्चुअल इमेज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम अगले में आते हैं बेटा, अगला देखिए जरा, अगला क्या हमारा है, अब प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है ना, इमेज जो आपकी रहेंगी वो कैसी बनेगी, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो कैसी इमेज बनाता है प्लेन मिरर, सबसे पहला पॉइंट, आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं, लेट अस सपोज दैट, तो क्या होता है, सबसे पहली चीज, आप खड़े हैं मिरर के सामने, सपोज मैं खड़ा हूं, ठीक है, मेरा फेस दिख रहा है, साइज सेम है, तो सबसे पहला हमारा साइज सेम रहेगा, सेम साइज। हमारा साइज क्या हो जाता है, सेम रहता है जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं। दूसरी चीज देखते हैं, डिस्टेंस क्या होती है हमारी, दूरी, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो दूरी होती है वो आपकी क्या रहती है। मान लीजिए आप ये खड़े हुए हैं शीशे के सामने, यहाँ पे आप खड़े हैं ए, तो आप यहाँ पे देखेगी आपकी इमेज बी। तो बेटा ये वाली जो दूरी होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, मान लेते हैं ये आपकी आप 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी बेटा, 10 सेंटीमीटर। यानी जो डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में वो कैसी होती है, वो बेटा आपकी कैसी होती है, सेम रहेगी।
इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब सर आपने ये तो बता दिया, लेकिन इमेज कैसी बनती है, रियल इमेज बनती है कि वर्चुअल इमेज? अच्छा, इमेज कैसी बनेगी? हमेशा ध्यान रखना प्लेन मिरर के केस में इमेज कैसी बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। प्लेन मिरर में बनती है हमेशा कौन सी इमेज आपकी बच्चों? वर्चुअल इमेज। तो आपकी वर्चुअल इमेज बनती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपकी जो इमेज बनती है यहाँ पे मिरर में, वो कैसी बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है, यानी वो स्क्रीन में आपकी हम उसे ऑब्टेंड नहीं कर पाएंगे और वो एक्चुअली में क्या होती है हमें दिखाई भी नहीं देती है। इसका आपको ध्यान रखना है। अब आप जरा मेरे को सोच के बताएंगे, एक क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे दो बच्चे खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे कौन पड़ा खड़ा है? बच्चे खड़े हैं, एक लेट कर लेते हैं एस बच्चा कोई खड़ा है, इसकी इमेज बन रही है यहाँ पे S2 बन रही है इसकी इमेज, इसकी दूरी है 5 सेंटीमीटर। तो जल्दी से बताइए इसकी दूरी कितनी होगी बच्चों? X बताइए कितना होगा? आपका कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है। PM का मतलब क्या होता है? प्लेन मिरर। जल्दी से बताइए आप इसको फटाफट, फिर देखते हैं। हाँ हाँ, इसके बारे में सोचा आपने? मैंने अभी आपको क्या सिखाया है? जितनी दूरी होगी बेटा, 5 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कितनी होगी बेटा? 5 सेंटीमीटर होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब वन थिंग इम्पोर्टेंट है बेटा, आप प्लेन मिरर में आप अगर खड़े हो जाते हैं, एक वर्ड सुना होगा, आप यहाँ खड़े हुए हैं, लेट अस सपोज दैट दिस पर्सन इज, ये बंदा क्या कर रहा है आपका, यहाँ से इसने हैंड उठाया, ये वाला हैंड, ये ऐसे ऐसे हाथ उठा रहा है, तो ये क्या उठा रहा है आपका? हैंड उठा रहा है, ठीक है ना? ये बच्चा, अब यहाँ मिरर है बेटा बीच में, इसके साथ क्या होगा? ये इसका लेफ्ट हैंड था मिरर के सामने, ये मिरर है आपका, तो ये ऐसा लगेगा कि जैसे कि इसने राइट हैंड उठाया हो। स्माइली बना देते हैं, ठीक है ना? तो आप समझ रहे हैं कि आप लेफ्ट उठाते हैं तो आपको ऐसा लगता है राइट, आप इमेज में क्या दिखता है आपको? ये आपकी इमेज है बेटा, ठीक है? तो इमेज में आपको क्या दिखेगा कि ये आपका लेफ्ट है, तो यहाँ पे आपको राइट ऐसा लगेगा जैसे आपने राइट हैंड उठाया हो। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं साइंस में, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आप लेफ्ट हैंड रेस कर रहे हैं, मैं भी अपना लेफ्ट हैंड रेस कर रहा हूँ, बट मेरी जो इमेज बनेगी मिरर के सामने, उसमें क्या होगा? मैं लेफ्ट आपका रेस किया है, तो वहां पर राइट वाला रेस हो जाएगा, ठीक है? तो ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए मिरर के सामने जब आप खड़े हो जाते हैं। ओके, इसको हम लोग कहते हैं लैटरल, लैटरली, लैटरली इन्वर्टेड। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? कि लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और आप अपना हैंड रेस करिए लेफ्ट हैंड, तो इमेज आपको क्या दिखाएगा? इमेज अपना राइट हैंड रेस करेगा। तो बेटा ये सारे टॉपिक थे जो हमने आज डिस्कस किए। एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं, एक बार हमने क्या क्या पढ़ा है। ये सारे टॉपिक पढ़े हैं हमने। शिवा कोचिंग की तरफ से यही प्रयास किए जाते हैं ताकि आपको जो फिजिक्स है बहुत आसान आपके लिए कर सकें। बहुत ही आसानी से आपको ये टॉपिक समझाया गया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? और बता सकते हैं कि आपको सर इसके में ये समझ में आ गया कि ये आ गया। ओके, हमने आज क्या पढ़ा बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, रियल वर्सेस वर्चुअल इमेज पढ़ी है,
इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर पढ़ा है। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स थे हमने जो आज डिस्कस किए हैं, आगे भी डिस्कस करेंगे नई वीडियो के साथ। बस आप शिवा कोचिंग क्लासेस के साथ आपको बने रहना है और डेली के डेली आपको रिवीजन अच्छे से करते जाना है, ताकि जो फिजिक्स है जो आपकी वो मजबूत हो सके। और फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आपको उसको अच्छे से बस पढ़ना बस है। पढ़ने में आपको जब मज़ा आ गया, अगर कोई चीज़ आपको पढ़ने में मज़ा आ जाती है तो बहुत एंजॉयमेंट आपको लगता है, वो एंजॉयमेंट आपको करना है पढ़ाई में। तो पढ़ाई को आपको बेटा क्या करना है, बहुत एंजॉय से पढ़ना है। आज जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके, ठीक है, क्लास 10th के। ये बहुत ही ज़्यादा आपको काम आने वाले हैं एग्जाम्स में। और आपको अगर कुछ डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, ओके, कभी भी पूछ सकते हैं। बस आपको शिवा कोचिंग का जो चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि अगली क्लासेस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और हम इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम्स के लिए वो डिस्कस करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं रियली, अगर आप डेली अच्छे से हमसे जुड़ते रहें और इतने प्यारे प्यारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। हम डेली ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।